हेलो डियर माय ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग चैप्टर 1 का जो वास्तविक संख्या है उसका छूटा हुआ क्वेश्चन मतलब पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। क्लास ज्यादा लेट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। बोलता है कि दो संख्याओं का लोसो 20 और 905 है, इनमें से दूसरी संख्या 5 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या क्या है लोसो, सॉल्यूशन करते हैं। तो लोसो को बोलता है एलसीएम। तो एलसीएम दिया है 20 और एचसीएफ दिया है 5। तो वह दूसरी संख्या, तो बी दिया है 5 और ए बराबर ए तो निकालना है, ए का मतलब व्हाट। तो फॉर्मूला होता है एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी। तो एलसीएम 20, एचसीएफ 5, ए का मान कुछ नहीं है, बी का मान 5। तो 20 गुना 5, इधर एक साथ में गुना है एक साथ में, तो इधर आएगा तो भाग में आएगा। 5 का 5 के लिए, तो 20 बराबर ए, तो क्या हो गया पहली संख्या ए बराबर 20 ए। हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है दो संख्याओं का लोसो 42 और 914 है, यदि इनमें से एक संख्या 21 है तो दूसरी संख्या का मान निकाले। करेंगे सॉल्यूशन। तो लोसो एलसीएम बराबर 42 और एचसीएफ बराबर 14, इनमें से एक संख्या ए बराबर 21, बी निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर ए गुना बी। एचसीएफ के मान 14, एलसीएम का मान 42, ए का मान 21 गुना बी। तो 14 गुना 42, इधर 21 गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 21 बराबर बी। 21 दूनी 42, 14 दूनी 28, तो बी बराबर 28 आंसर। आगे चलते हैं। बोलते हैं सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है तो लिखेंगे क्या, तो √3 बराबर P बटा Q लिख देंगे। Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो गुना करने कुछ नहीं तो एक देंगे इधर, तो क्या हो जाएगा √3 Q बराबर P। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तब वर्ग करने पर, तो √3 Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। हम समीकरण क्या मान लेंगे इसको, 1। आगे लेके जाएंगे इसका, तो क्या होगा Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3। तो चूंकि लिखेंगे
पी स्क्वायर बटा 3 एक पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए पुनः माना कि P बराबर 3R, जहां R कोई पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इधर चलते हैं। तो क्या हो गया, पी स्क्वायर बराबर 3R का होल स्क्वायर, तो पी स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। तो क्या मान लेंगे, समीकरण 2, समी 1 और 2 से। तो समी 1 में क्या है, जिधर पी मिल गया उसको नहीं लिखना है, तो लिख दिया 3Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर। तो क्या होगा, Q स्क्वायर बराबर 9R स्क्वायर बटा 3, तो 3 बार में खत्म, तो क्या बच गया, Q स्क्वायर बराबर 3R स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बटा 3 बराबर R स्क्वायर। तो लिखेंगे Q स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाजित होगा, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे में लिख देना है प्रूव्ड। एक बार देख लीजिए अच्छा से। तो क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। क्या सिद्ध करना है हमको, √5 एक अपरिमेय संख्या। देखते हैं। लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे हम लोग क्या P बटा Q के रूप में लिख रहे हैं, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। तो लेट नहीं करेंगे, स्पीड में लेके चलते हैं। तो क्या होगा, √5 बराबर P बटा Q। तो क्या होगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q क्या है, हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q किसी भी हाल में 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं तो 1 देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो √5Q बराबर P। दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर करने पर, तो √5Q का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर। तो क्या होता है √5 का स्क्वायर, तो 5।
तो 5q² बराबर p²। तो क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण 1। तो q² बराबर 5 क्या में इधर गुना में है, तो क्या भेजेंगे इसको, भाग में भेजेंगे। p के नीचे में चल जाएगा बटा 5। तो लिखेंगे p² 5 से विभाज्य है, इसलिए p भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा अतः विभाजित होगा तो क्या लेंगे, पुनः मानेंगे। क्या कहें हम लोग, पुनः माना कि। एक बार हम लोग क्या p को दिखा दिए, एक बार क्या दिखाना है, q को दिखाना है। तो पुनः क्या मानेंगे, p बराबर मानेंगे, जो दिया रहेगा वही क्या है, √5। तो सिर्फ क्या मानेंगे, 5 r, जहां क्या है, जहां r कोई पूर्णांक है। फिर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इधर चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, p² बराबर 5 r का स्क्वायर। तो क्या होगा, p² हो जाएगा और 25 r²। समीकरण क्या मान लेंगे, 2। तो समी 1 और 2 से, समी 1 और 2 से, तो p इधर भी है और p इधर स्क्वायर इधर भी है, तो जो मिलेगा उसको नहीं लिखना है, जो जो नहीं मिल रहा है उसको लिखना है। तो क्या क्या नहीं मिल रहा है, एक तो 5q² नहीं मिल रहा है, तो 5q²। अब बराबर क्या हो जाएगा, 25 r²। तो q² बराबर क्या हो जाएगा, 25 r²। इधर क्या में 5 गुना में, इधर भाग में आ जाएगा बटा 5। तो 25 क्लियर। तो क्या होगा, q² बराबर 5 r²। तो लिखेंगे q² बराबर q² बटा 5 बराबर r²। क्यों क्या है, 5 तो क्या है, r के साथ में गुना में, इधर भाग में आ गया। तो लिखेंगे q² 5 से विभाज्य है, इसलिए q भी 5 से विभाजित होगा। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। तो हम क्वेश्चन चलेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करते हैं इसको। सॉल्यूशन में आते हैं, लिखेंगे माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q कोई पूर्णांक है। क्या हो जाएगा, 3√2 बराबर p बटा q। q क्या होगा, q डज नॉट इक्वल टू 0। तो 3 इधर है, 3 है क्या में, 3 है गुना में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो √2 बराबर p बटा 3q हो गया। तो p बटा 3q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या
होगा। अतः 3√2 एक वो परिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अच्छा समझ लीजिए आप लोग, देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो बोलता है सिद्ध करे कि 5√3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ अंक चेंज है। देखते हैं, सिद्ध करते हैं इसको। तो माना कि 5√3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। तो 5√3 बराबर P/Q क्या होगा? Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो इधर 5 क्या में है? √3 के साथ में गुना में है, तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो √3 बराबर P/5Q। तो P/5Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अतः 5√3 एक वो परिमेय संख्या है। प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलता है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 वो परिमेय संख्या है। इस बार क्या है? चेंज, थोड़ा क्या है? चेंज किया है। देखते हैं सॉल्यूशन। तो माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। तो देखो 5 माइनस √3 बराबर P/Q क्या हुआ? Q डज नॉट इक्वल टू 0। हमको क्या करना है? √3 को अलग करना है और किस में लाना है? प्लस में। √3 को करना प्लस का और इसको अलग भी करना है। तो देखो तो 5 हम लिख दिए, अब बराबर P/Q लिख दिए। इधर √3 है क्या में? माइनस में, इधर जाकर प्लस में करना है तो प्लस हो जाएगा √3। तो बताओ हमको √3 क्या करना है? अकेले भी करना है, तो अकेले करते हैं। तो 5 का 5 लिख दिए, P/Q है क्या? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो P/Q बराबर क्या हो गया? √3। √3 अलग हो गया, लिख देते हैं। तो 5 माइनस P/Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः
अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है प्रूव्ड। देख लो अच्छा से, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। देखते हैं इसको। तो सॉल्यूशन, तो माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। देखते हैं तो क्या होगा। 6 प्लस रूट 2 बराबर P बटा Q। क्या होगा, Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिर्फ क्या हमको रूट 2 तो प्लस में लाना ही है, रूट 2 ऑटोमेटिक प्लस में है, सिर्फ 6 को उधर भेज देंगे क्या होगा, बन जाएगा। तो रूट 2 बराबर क्या होगा, P बटा Q, इधर क्या है 6, प्लस में तो क्या आ जाएगा, इधर लिखाएंगे तो माइनस में हो गया, माइनस में लिखेंगे P बटा Q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः 6 प्लस 2 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है पूर्व में। देख लो अच्छा से एक बार, आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या करना है, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कोई पूर्णांक है। तो 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बटा Q, जहां क्या है, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये सभी में लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले 3 को उधर भेजते हैं। तो 2 रूट 5 बराबर P बटा Q और माइनस 3। 3 के नीचे में कुछ नहीं देते, क्या अपने मन से 1 देते हैं, इस बार 2 को भेजते हैं। 2 क्या में, इधर गुना में, अगला जगह भाग में। तो रूट 5 बराबर P बटा 2Q और माइनस 3 बटा 2। तो लिख देंगे P बटा 2Q माइनस 3 बटा 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। अतः 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है।
तो क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। तो क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम स्पेशल बेस, इसका टाइम है 7:30 बजे सुबह। जिसको भी इच्छा है पढ़ने का, ओपन क्लास चलता है, आ सकता है। एड्रेस है चंडीपुर सरकंडा, नियर है जियो टावर के नजदीक। और कोचिंग का नाम हुआ एसके कोचिंग सेंटर। जिसका भी इच्छा है पढ़ने का क्लास 10 बोर्ड एग्जाम स्पेशल, तो सुबह 7:30 बजे आ सकता है। एड्रेस चंडीपुर सरकंडा हुआ, नियर जियो टावर के। तो हम अपनी इस अदा पर थोड़ा गरूर करते हैं, किसी से प्यार हो या नफरत भरपूर करते हैं। इस तरह मैथ में आपको भी समझना है कि हर प्रकार से क्या है, आपको मैथ का जितना भी क्वेश्चन है उसको समझकर बनाना है, रटने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो सेंटर, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ से आपका वास्तविक संख्या जो 1.1 है मैथ का और 1.2 दोनों समाप्त हो गया है। जब हम अगला वीडियो लेकर आएंगे उसमें अध्याय 2 का होगा। आज के लिए धन्यवाद।